जब आप असफलता का सामना करते हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए? चीज़ों को लक्ष्य के रूप में देखना मुश्किल होता है, जब उनमें से एक विफल हो गया हो। जब मिलाइस ने पहली बार 1852 में अपनी ओफेलिया का प्रदर्शन किया, एक आलोचक ने इसे "हे असफलता" कहा। बताया जाता है कि मिलाइस सारी ज़िंदगी इन शब्दों से पीड़ित रहे। जब असफलता मिले, तो जितना जल्दी हो सके प्रार्थना करने के लिए बैठो और अपनी असफलता का कारण ढूंढने की कोशिश करो। इस संभावना को भी माने कि परमेश्वर ने यह असफलता इसलिए होने दी क्योंकि यह आपके जीवन के लिए उसके उद्देश्य का कारण थी। बहुतों ने यह पाया कि परमेश्वर ने उनके जीवन में असफलता इसलिए आने दी ताकि उनके विचार यहोवा की सेवा के लिए नई दिशा अपनाएं। अगर इस संभावना पर प्रार्थना और सावधानीपूर्वक विचार के बाद आपको यकीन है कि आपके पास उसी रास्ते पर चलने के लिए परमेश्वर की मंजूरी है, तो अपने आप से पूछें, क्या मैंने अपनी असफलता में जानकारी की कमी, तैयारी की कमी, सादगी, गलत समय, असफलता के फायदे और नुकसान का भार, नैतिकता के सिद्धांत की उपेक्षा, लोगों की भावनाओं के लिए अति संवेदनशील होना की वजह से खुद योगदान दिया? असफलता से मिलने वाले सबक को सीखने के बाद फिर से कोशिश करें। एक बार मैंने एक किताब की दुकान पर एक मसीही पोस्टर देखा, जिसके चित्र में एक मनुष्य हाथ मोड़े हुए था और उसके चेहरे पर निराशा थी। उसके कपड़ों पर उसका अंगीकार लिखा हुआ था कि मैंने हार मान ली। पोस्टर के कोने में बहुत ही धुंधला एक छोटा सा काला पहाड़ और उस पर छोटा सा क्रूस का चित्र बना हुआ था। उसके नीचे ये शब्द अंकित थे, मैंने नहीं। वो जिसने सभी मुश्किलों पर विजय पाई, आपकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है। अगर आपको कोई दूसरा उद्देश्य दिखाई ना दे, तो उनका हाथ थाम ले और फिर कोशिश करें। हम इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं, हे पिता, मैं जानता हूँ कि कोई असफलता नहीं है अगर वो मुझे आपके करीब लेकर आए। मुझे आपकी इच्छा और मेरे जीवन का उद्देश्य बताइए, और अगर ऐसा है तो मुझे फिर कोशिश करनी चाहिए। मुझे मेरी नहीं बल्कि आपकी सामर्थ में ऐसा करने की मदद करें। ये प्रार्थना मैं यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन।